हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्पीड पे। मैं हूं हेमंत। और पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो इसके डेफिनेशन क्या कहते हैं। वैसे मैं डेफिनेशन में विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि कहीं नहीं, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे डेफिनेशन आपके पल्ले पड़ने वाले हैं नहीं। तो पहले देख लो, डेफिनेशन देख लो, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। अब क्वेश्चन करोगे तो 100% श्योर है आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देख लो थोड़ा सा ऊपर से, देखो इफ़ एफ एक्स इज, जो फंक्शन हमारे पास है, इज़ कंटिन्यूस एट ये फंक्शन ए और बी एंड डेरिएबल एट ये डेरिवेटिव, मतलब इसका मतलब हुआ डेरिएबल मतलब, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, जो फंक्शन ए होगा वो बी के इक्वल आएगा। तो जब ये फंक्शन जब ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेंगे तब जाके क्या होगा, इफ़ ऑल कंडीशन सेटिस्फाई देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू, इसके एक वैल्यू पे जो एग्जिस्ट करेगा कोई भी। अभी ये समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, पर क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा आपको, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। इसी वीडियो में क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या है, सच दैट एफ डैश सी, यानी क्या हुआ, जो फंक्शन होगा ना, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर हमारे पास है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे हम सी रिप्लेस कर देंगे एक्स की जगह पे, क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ऐसा करने वाले हैं हम। तो चलो देखते हैं आगे। तो देखो आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एक्स का क्यूब माइनस 4x। ये आपके पास कोई फंक्शन है और एट इस पे कहाँ से -2 से लेकर -2 तक चेक करना है। तो ये a है और ये b की वैल्यू, ये a है और ये b की वैल्यू है। तो f(x) की वैल्यू हमारे पास ये है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, हमने बोला था डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा 3x²। देखो 3x² माइनस का 4। अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू चेक करनी है आपको रख के। देखो ए है ना, और ये क्या है, ये बी है। ओके, तो बी है, ए की वैल्यू जो है अब रखो, इसमें कितना 2 रखोगे, 2 का क्यूब हो जाएगा और माइनस का 4 × 2, तो ये तो सॉल्व करने का -8, तो एक सॉल्व करके कितना आएगा 0 आएगा। तो ये पहले वाला तो 0 आ गया। अब इस पर चेक करो -2 के लिए, यानी कि बी वाले वैल्यू के लिए। ए के लिए तो आपने कर लिया, तो ऐसे रखोगे वैल्यू सेम, इस पर रखोगे तो ये आ जाएगा। तो -2 का क्यूब करो और माइनस का ये करोगे तो ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे किसी की पावर में माइनस कुछ भी लिखा हो, यदि ऑड में पावर है ना उसका, तो हमेशा माइनस का आता है। यदि इवन में पावर है उसका, जैसे माइनस कुछ भी लिखा हो, 1 लिखा है, इवन में पावर होगा तो हमेशा वो प्लस का आता है। ये ऑड इवन का फंक्शन होता है। तो ये भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0। तो देखो जो कंडीशन था यहाँ पे, ये सेटिस्फाई कर गया, यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया, ए इक्वल आ गया बी के। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने बोला था डिफरेंशिएट, यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन होगा उसे डिफरेंशिएट करके सी से रिप्लेस कर दोगे आप एक्स की जगह पे। तो चलो करते हैं। देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आगे देखो आप, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करके एफ एक्स को और सी से रिप्लेस करना है। तो आपके पास ये क्या, यहाँ पे क्या आया था 3x² आया था, माइनस का 4 आया था ना, तो x की जगह पे हमने क्या किया, c रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, रिप्लेस करो, ये 4 इस साइड आ जाएगा। तो c की वैल्यू जो यहाँ पे निकालोगे तो c की वैल्यू प्लस माइनस में आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये प्लस और माइनस में आ जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। तो देखो जो ये जो वैल्यू है किसके, -2 हमारे पास था, 2 से लेकर -2 उसके बीच में आएंगे 1.15। तो ये सेटिस्फाई हो गया, 2 और -2 के बीच में ये वैल्यू आ गई, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या हो गया, ये रोल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है 1.15, ये 2 और -2 के बीच में आ रही है ना, तो क्या हो गया, ये जो 1.15 जो वैल्यू आ रही है इसके बीच में आ रही है, तो ये सेटिस्फाई हो। इसके बाहर चला जाता तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये वैल्यू इसके बीच में आ रही है, तो क्या हो गया, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाई। तो ये जो वैल्यू है वेरीफाई हो गया, हम बोल सकते हैं रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।